Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी के इंटर स्तरीय का फॉर्म भरे हैं उन सबों के लिए मैं खान सर द्वारा जो बुक प्रकाशित हुआ है उसका आज मैं सेट नंबर खान सर के मॉडल सेट का सेट नंबर 2 का आज क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। तो आप देख सकते हैं सेट नंबर 2 का आज जिसमें हम बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक ना। इसका देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा, वो बता दें, रोम सभ्यता जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ए हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद, क्वेश्चन नंबर 2 का द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध परिषद, आपको बता दें, वैशाली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जॉर्ज यूल जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 में कि इलाहाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1888 में इलाहाबाद के जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने, ठीक ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है। क्वेश्चन था स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है। तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको साइमन कमीशन को, ठीक ना। ये साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, मतलब 18 नवंबर 1927 को हुई थी और इसे ही श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल को ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहले की थी। जो ब्रिटिश गवर्नर जो स्थानीय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जो स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो आपको बता दें, 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन जो थे। लॉर्ड रिपन सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्युलर प्लेट एक्ट को समापित कर स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत और कहाँ का कौन सा देश है जिसके राष्ट्रीय गान को लिखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, डी, बांग्लादेश को। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला में है, जिसे 1905 में बंगाल के विभाजन के समय लिखा गया था। किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। विलियम बेंटिंक के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 7वां था, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको दास्ता का अंत। दास्ता का अंत, जो दास प्रथा था ना उस टाइम में, उसका अंत किया था क्यों? विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। जो कौन सा देश जो था जो द्वितीय विश्व युद्ध जिस टाइम हुआ था वो धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। तो आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र युद्ध का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। शिकागो में जो 1893 में विश्व धर्म संसद के जो सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था भारत की तरफ से। तो आपको बता दें, इसमें हो जाएगा बी, विवेकानंद जी ने भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 10 में डॉट के मतलब कि खाली स्थान को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना, किसे संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसे आपको पता होगा एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, खाली स्थान को भी इसमें भरना है। भारत का संविधान का वास्तुकार माना जाता है किसे? भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो ये सबको पता ही होगा, बी.आर. अम्बेडकर को वास्तुकार माने निर्माता, रचयिता, तो बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डॉट के संविधान द्वारा प्रभावित है। जो इसका 12 नंबर क्वेश्चन जो भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित काफ़ी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर इसका डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किससे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो धार्मिक अधिकार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। धार्मिक अधिकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? जो भारत में मौलिक अधिकार में कौन सा नहीं आता था? आपको बता दें इसका काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता। बाकी समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सब कुछ मौलिक अधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है, जो काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है, आपको बता दें 25 वर्ष। जो भारतीय संविधान के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। भारतीय प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष? तो 1952 में। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महापौर जो होते हैं नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जो भारतीय पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष किसने थी? जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। जो पहली लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदाता आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया था। इसमें कहा गया है कि संविधान में कौन सा संशोधन, मतलब क्या संशोधन हुआ था जो कि मतदान मतलब कि वोट गिराने के उम्र को 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 61वां संविधान संशोधन जो है वो आपको वोट गिराने की उम्र को 21 से घटा के उन्हें 18 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, अपनी धुरी पर पृथ्वी को घूर्णन की दिशा है, मतलब कि अपनी धुरी पर जो पृथ्वी घूमती है किस दिशा में घूमती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व दिशा में, जिसके कारण पूर्व में हमें सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है जबकि पश्चिम में डूबता हुआ। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, पियोंगयांग किस देश की राजधानी है? पियोंगयांग किस देश की राजधानी है? तो आपको बता दें पियोंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पियोंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो किसके द्वारा नष्ट हो रही है? आपको बता दें वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC किसके द्वारा? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान जो है आपको 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश पे है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 23 के बाद देखेंगे 24। ये थोड़ा क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन देखिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन सा? कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहा गया गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है आपको बता दें महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक ना, गोदावरी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26। कृष्णा नदी की जल विद्युत से संबंधित राज्य कौन सा है? कृष्णा नदी के जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? 26 क्वेश्चन नंबर 26। कृष्णा नदी के मुख्य जल विवादित है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ए, सॉरी ऑप्शन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। कृष्णा नदी जल विवाद किससे संबंधित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कारक, क्वेश्चन नंबर 26। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता हुआ है, जो ऐसा कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पृथ्वी की परिभ्रमण जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? 28 में ऑप्शन नंबर होगा रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप कहलाता है। क्या क्वेश्चन था? अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप में कहलाता है क्या? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 29 का हो जाएगा आंसर। आपको बता दें ए, फसल प्रत्यावर्तन। क्या कहलाता है? फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है जब एक अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन से उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल प्रत्यावर्तन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे की सब जनसंख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है? कौन सा राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको बता दें इसका हो जाएगा सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देंगे 31 का। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? ऑप्शन नंबर 31 देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एडम स्मिथ के जो अर्थशास्त्र है उसमें बताया है कि मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 32। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है किससे? तो ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा आपको बता दें सी, ए और बी। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समझ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से भी संबंधित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क आपको बता दें दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? गार्डन सिटी का जो सिद्धांत है किसने विकसित किया? 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गार्डन सिटी का जो सिद्धांत था एवेंजर हावर्ड ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए, एवेंजर हावर्ड। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपको सी, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस
मनाया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में है डॉट एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कौन सा मेला है जो लगता है? आपको बता दें 36 क्वेश्चन का होगा नौचंदी मेला। कौन सा? नौचंदी मेला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज आपको बता दें हरगोविंद खुराना ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 श्वेत रक्त कणिका क्या मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका आंसर बता दें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है? संक्रमण से लड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 में पौधे में पानी और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए संवहनी डॉट ऊतक को कहा जाता है क्या? क्वेश्चन नंबर 39 में का आंसर हो जाएगा आपको सी, जाइलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 क्वेश्चन नंबर 40 अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस आपको बता दें डी, आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य? श्वेत रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका का काम है मुंह संक्रमण से लड़ना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? प्रत्येक वृक्क जो किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो आपको बता दें वृक्काणु से। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, वृक्काणु, यानी जिसे नेफ्रॉन्स भी कहते हैं, वृक्काणु से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 43 घेंघा डॉट की कमी से होता है, मतलब कि कौन सी विटामिन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आपको बता दें आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन की पैदा करता है? मानव शरीर का जो इंसुलिन की कौन सा अंग पैदा करता है? इसका हो जाएगा बी, अग्नाशय। जो इंसुलिन ही है जो हम मधुमेह से बचाता है और किसने अग्नाशय ने पैदा करता है। अगला देखेंगे एड्स क्या है? एड्स क्या? क्वेश्चन नंबर 45 एड्स क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा एड्स का फुल फॉर्म। एड्स का क्या है? एक घातक मृत्यु रोग है। बी। नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 नील हरित शैवाल आपको बता दें स्वपोषी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, नील हरित शैवाल स्वपोषी है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? तो दुग्ध शर्करा आपको लैक्टोज का कहा जाता है, जो दूध को पचाने का काम करता है, लैक्टोज दुग्ध शर्करा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 49 में निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? आपको बता दें ए प्रतिबल। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होती है? 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होती है? तो आपके आंसर हो जाएगा सी, 1 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इसको में आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन के लिए अगला मैं एक अलग से एक सेट लेके आऊँगा। इसके लिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्वेश्चन का जो भी आपको डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।